साथ रवि हंस जी, सबसे पहले तो आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है मन में, बताइए जरा। मैम, आज प्रदर्शन का मकसद ये है, आपको बड़ी भांति याद होगा कि पिछले सेशन के दौरान हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको ये टाइम दिया गया था 6 महीने का, कि डेली वेजर के लिए कम्प्रहेंसिव पॉलिसी जो कमेटी बनाएगी और वो तब सरकार जो फैसला जो है ले पाएगी। 7 महीने 3 दिन हो गए, आज तक ना वो कमेटी हमें नजर आई, ना उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में आई है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारा जो आज असेंबली सेशन कश्मीर में लग रहा है, तो हमारा उमर साहब से सिर्फ एक ही सवाल है कि आपकी कमेटी जो 6 महीने का जिसको टाइम दिया गया था, उसने डेली वेजर के लिए 6 महीने में क्या काम किया है, वो आप असेंबली में जवाब दें। मतलब एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल, उस कमेटी का टाइम पीरियड जो पूरा हो चुका और उसने क्या काम डेली वेजर के हक में 6 महीने में किया, वो आप सदन में बताएं, ताकि डेली वेजर को भी पता चल सके और जनता को भी पता चल सके कि उमर साहब की बनाई हुई कमेटी ने आखिर 6 महीने में किया क्या है। उमर साहब की आज अभी तकरीर चल रही है, कहा जा रहा है, क्या लगता है डेली वेजर्स की बात करेंगे वो? मैम, करनी चाहिए। अगर वो सीएम के पद पे बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी चेयर है और उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कमिटमेंट की थी और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसका टाइम पूरा हो चुका है। अब उनको जवाबदेही बनती है, उनको जवाब देना चाहिए कि मेरी बनाई हुई कमेटी ने आखिर 6 महीने में किया क्या है। आज तो उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं, मैं अपील भी करता हूं कि जो विपक्ष में सभी विधायक हैं, उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कमेटी ने क्या काम किया। सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसका जवाब जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही मिलना चाहिए। अगर आज देखा जाए तो आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये उन्हें जगाने के लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, उनको याद करवाने के लिए किया जा रहा है कि आपने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है। इसीलिए आज का प्रदर्शन है। लड़ाई वाला प्रदर्शन 27 अक्टूबर को होगा। अगर आज कोई डेली वेजर के लिए नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में आता, तो फिर 27 को दोबारा असेंबली लगनी है, 27 को दोबारा फिर सड़कों पे निकलेंगे। उस दिन थोड़ा अग्रेसिव मोड में निकलेंगे। आज भी आप जब सड़कों पर निकले हैं तो पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात है, आप लोग अपनी तरफ से अहिंसा लेकर चले हैं? क्योंकि कई बार लोगों को इस चीज का भी वहम रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा। डेली वेजर हमेशा शांत रहता है, पीसफुल रहता है, कहीं आज कोई हंगामा तो नहीं होने वाला है? नहीं, बिल्कुल हमारा हंगामा करना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। हमारा कोई तोड़फोड़ मकसद नहीं है और ना ही हम कभी करेंगे। हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। और दूसरा, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, देशभक्त लोग हैं। हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी डिमांड है और डिमांड के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिले हैं, जिस तरीके से संविधान ने हमें अथॉरिटी दी है कि हम प्रोटेस्ट के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का जो हट गया, वायलेशन वाला काम जो है वो नहीं करेंगे। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करना और पुलिस वो अपना काम बखूबी कर रही है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल, यहाँ से आप निकले हुए हैं और कौन कौन से रूट को कवर करते हुए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से रास्ते से अभी आना सही नहीं है, ट्रैफिक हो सकती है वहाँ? नहीं, हम यहाँ जीवल से ही वापस चले जाएंगे। क्योंकि आज सिर्फ सरकार को याद दिलाना मकसद है। कोई किसी को रोकना, किसी को तंग करना कोई मकसद नहीं है। रोकने वाला प्रोग्राम 27 को होगा या उसके बाद जब सरकार जम्मू आ जाएगी फिर होगा। फिर जम्मू आ जाएगी, हाँ, जब सरकार जम्मू से रन करेगी फिर उसके बाद अग्रेसिव भी होंगे। और फिर आपने देखा भी है, बैरियर टूटते भी हैं, तारें भी टूटती हैं, सब कुछ होता है, वो भी करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि वो नौबत ना आए। उमर साहब इसी सेशन के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें। और पिछली बार आपका मुद्दा उठाया था, क्या लगता है बीजेपी के जो जितने भी ये अभी उम्मीदवार हैं, रिजल्ट चाहिए उनको। 28 विधायक हैं, 28 के 28 बैठ जाए असेंबली में कि उमर साहब पहले कमेटी की रिपोर्ट का जवाब दो, उसके बाद बाकी कार्रवाई शुरू करो। जवाब लेना वो, क्योंकि जम्मू की जनता ने ये कहा है कि हमारे मुद्दे असेंबली के अंदर गूंजे और उनकी जवाबदेही बनती है, उनको करना चाहिए। खुल के डेली वेजर के समर्थन में तब तक असेंबली चलनी नहीं चाहिए जब तक उमर साहब इसके ऊपर जवाब न दें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये थे मेरे साथ रवि हंस और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ जीवल से ये रैली है और ये रैली यहाँ से आज इनका मकसद था सरकार को जगाना और उन्हें याद दिलाना
सब लोग इंतजार कर रहे हैं जनाब। अब आप लोगों की सरकार बन चुकी है, तो अब जब आपकी सरकार बनी है, हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, क्योंकि अब वो समय है जब आपको डेली वेजेस के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए दावत न्यूज साक्षी रानी के साथ।